गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज चलते हैं फुलिश क्रोकोडाइल के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप पार्ट 1 देख ले। यहाँ मैंने आपको बताया था कि मगरमच्छ अपनी बीवी के कहने पर बीवी कहती है कि भाई मगर उस बंदर का दिल बहुत ही जोशी होगा, बहुत ही रसीला होगा। अगर वो सारा जीवन भर उन्होंने फल खाया है मीठा मीठा तो उसका दिल भी कितना जोशी होगा। और वो एक्टिंग करती है, रोने का दर्द में होने का एक्टिंग करती है और कहती है कि उस बंदर का दिल लेके आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हारा जो मेरे अंदर बच्चा है वो ही मर जाएगा। और इस तरह से ये डर को क्या हुआ, सताया जा रहा है उस क्रोकोडाइल को। चलिए आगे चलते हैं। हर टॉप उसकी बातें क्या हुआ था, मैड क्रोकोडाइल फीवर, क्रोकोडाइल को कब थरथरा दिया, क्रोकोडाइल कांप गया उसकी बातें सुनकर। किनकी बातें सुनकर? अपनी पत्नी की बातें सुनकर। कि द थॉट, जो विचार, ऑफ द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के मरने का विचार और बेबीज, अपने बच्चे का, वॉज वेरी फ्रेटनिंग, बहुत ही डरावना था। उन्होंने जब सोचा कि मेरी पत्नी और बच्चा मर जाएगा तो वो बहुत ही डरावना था, उसे बहुत डर लग गया। ही लॉस्ट हिज कूल, उन्होंने अपना आपा खो बैठा। सो इसलिए द क्रोकोडाइल डिसाइडेड, क्रोकोडाइल ने निर्णय ले लिया टू बिट्रे, धोखा देने का, हिज मंकी, अपने मंकी फ्रेंड, अपने बंदर दोस्त को धोखा देने का विचार कर लिया। एंड सेट आउट, और आगे बढ़ गया, टू ट्रिक, छल करने के लिए, द मंकी को छल करने के लिए आगे बढ़ गया, मतलब चला गया। टू प्लीज हिज वाइफ, अपनी पत्नी की खुशी के लिए, टू प्लीज का मतलब खुशी के लिए, अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने क्या किया, माइंड मेकअप कर लिया कि चलो धोखा देंगे। द मंकी सो, मंकी ने देखा, द क्रोकोडाइल मंकी ने देखा क्रोकोडाइल कमिंग टू हिम सो अर्ली इन द डे। मंकी ने देखा कि उस दिन क्या हुआ था, क्रोकोडाइल आ रहा था, मगरमच्छ आ रहा था उसके पास, सो अर्ली, बहुत ही जल्दी आ रहा था, इन द डे, दिन में ही बहुत जल्दी आ रहा था। इट सरप्राइज हिम, उसे उस दिन बहुत ही आश्चर्य हुआ। ही आस्ट, उन्होंने पूछा, हिज क्रोकोडाइल फ्रेंड, अपने मगरमच्छ दोस्त से पूछा, द रीजन, कारण पूछा भाई, फॉर द अर्ली विजिट, जल्दी आने का, इतनी जल्दी आने का उसने रीजन पूछा। द क्रोकोडाइल ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, ओ मंकी फ्रेंड, ओ मेरे मंकी दोस्त, माई वाइफ इज़ वेरी एंग्री, मेरी जो पत्नी है बहुत ही गुस्से में है। भाई क्यों गुस्सा में है? तो शी सेज आवर फ्रेंड, वो कहती है कि आवर फ्रेंड सेंड्स जूसी फ्रूट्स एवरी डे, वो कहती है कि हमारा दोस्त जो है रोज़ बहुत ही रसीले रसीले फल भेजता है, एवरी डे रोज़, बट नेवर पेज अ विजिट टू आवर हम्बल होम, लेकिन मेरे आदरणीय घर में, मेरे विनम्र घर में वे कभी नहीं आए हैं, वो कभी नहीं आते हैं मेरे घर पर, वो कभी नहीं आते हैं। ठीक है, पेज अ विजिट मतलब आना, मेरे एक विजिट लेना, विजिट मतलब आना, कभी नहीं आते हैं, टू आवर हम्बल होम, हमारे अच्छे घर में कभी नहीं आते हैं। इट्स नो गुड, ये अच्छी बात नहीं है। सी ऑल्सो वांट्स, और यह भी चाहती है, टू ट्रीट यू, बहुत आपको, तुम्हें ट्रीट देना चाहती है। मंकी ने कहा, मछली क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा कि वो तुम्हें ट्रीट देना चाहती है, खाना पीना खिलाना चाहती है अच्छे तरीके से। सी हैज़ वार्न, और उन्होंने चेतावनी दी है कि डैट की सी विल नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, उन्होंने चेतावनी दी कि वो तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सा गिफ्ट? वही फल, रसीले फल का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑफ द फ्रूट का, वही रसीले फलों का एक्सेप्ट नहीं करेगी एनीमोर, और ज़्यादा, अब और ज़्यादा गिफ्ट वह नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? इफ़ यू डोंट गिव हर चांस, यदि तुमने उसे मौका नहीं दिया, इफ़ यू डोंट गिव, यदि तुम नहीं दिया, क्या नहीं देते हो, क्या हर चांस, उसे मौका नहीं देते हो, टू ऑनर यू, तुम्हें सम्मान देने का, अगर तुम्हें सम्मान देने का अगर तुम मौका नहीं देते हो तो वह क्या करेगी, तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट अब नहीं करेगी। आई थिंक, मुझे लगता है, सी विल नॉट अलाउ मी, और मुझे लगता है कि मुझे आने भी नहीं देगी, कहाँ, टू एंटर आवर होम, हमारे घर में भी वो मुझे आने नहीं देगी। क्यों? तो क्यों नहीं आने देगी? इफ़ आई फेल, यदि मैं फेल हो जाता हूँ, टू टेक यू अलोंग, तुम्हें अपने साथ ले जाने में असमर्थ हो जाता हूँ, अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाता हूँ तो क्या करेगी, मुझे घर में भी आने नहीं देगी। द मंकी वॉज प्लीज्ड, मंकी बहुत ही खुश था। ठीक है, मंकी वॉज प्लीज्ड, मंकी तो बहुत खुश था भाई। मंकी खुश क्यों था? बट ही सेड, लेकिन उन्होंने कहा, डाउटफुल, संदेहपूर्वक उन्होंने कहा, मीटिंग योर वाइफ, तुम्हारे पत्नी से मिलना, विल बी अ ऑनर, बहुत ही सम्माननीय होगा, सम्मान की बात होगा। फ्रेंड, ओ दोस्त, तुम्हारी पत्नी से मिलना तो बहुत ही सम्मान की बात होगा। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, डैट की आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ। बोला, क्या दोस्त, लेकिन तुम जानते हो कि मैं तैर नहीं सकता हूँ। तो ओ आहा, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, कहता है वो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। सिट ऑन माई बैक, तुम क्या करो, बैठ जाओ मेरे बैक पे,
मेरे पीठ पर तुम बैठ जाओ, आई विल कैरी यू सेफली, मैं तुम्हें सेफली सुरक्षित ले जाऊंगा वहाँ। द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी, और मगरमच्छ ने क्या किया, मंकी को इन्वाइट किया, मंकी को निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया। सो इसलिए जॉयफुली द मंकी, जॉयफुली खुशीपूर्वक मंकी ने क्या किया, होप्ड ऑन, हॉप ऑन का मतलब होता है कूद जाना, छलांग मारना, हॉप ऑन मतलब होता है छलांग मारना, हॉप ऑन का मतलब हुआ यहाँ पर छलांग मारना, मंकी ने क्या किया, छलांग मारा ऑन द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स बैक, क्रोकोडाइल की पीठ पर छलांग मारा, यानी कूद गया, एंड दे सेट आउट, और वो क्या हुआ, वहाँ से प्रस्थान कर दिया। सेट आउट का मतलब प्रस्थान करना या आगे बढ़ना, वे वहाँ से आगे बढ़े दोनों। When they reached in the middle of the river, जब वे लोग पहुँचे, वे दोनों पहुँचे, कहाँ पहुँचे, in the middle of the river, नदी के बीच में, जब वो नदी के बीच में पहुँचे, the crocodile began sinking, और क्रोकोडाइल ने क्या किया, शुरू कर दिया, सिंकिंग मतलब डुबकी लगाना शुरू कर दिया, इन वाटर, पानी में, सिंक मतलब डुबकी लगाना, डूबना, उन्होंने क्या किया, डुबकी लगाना शुरू कर दिया, कहाँ, पानी में। द मंकी क्राइड, मंकी रोने लगा, बंदर रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आई विल ड्राउन, मैं डूब जाऊंगा, ड्राउन मतलब डूब जाना, मैं डूब जाऊंगा, तुम क्या कर रहे हो। तो क्रोकोडाइल ने कहा, सो व्हाट, तो क्या, यू आर गोइंग टू डाई एनीवे, तुम तो क्या करूं, मैं क्या करूं, वैसे भी तुम मरने जा रहे हो, वैसे भी तुम तो मरने जा रहे हो, तुम तो मरोगे ही। द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने कहा विद अ क्रूएल स्माइल, एक क्रूप स्माइल में, क्रूप हंसी के साथ, एक दुष्ट हंसी के साथ, एक दुष्ट मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि मैं तुम तो मरने ही वाले हो। डेट अलर्टेड द मंकी, और वो बात क्या हुआ, अलर्ट कर दिया, मंकी अलर्ट हो गया उस समय, मंकी चेता, और हिस्सी आस, उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम, क्रोकोडाइल ने उन्हें उन्हें बोला, क्रोकोडाइल ने उसे कहा, क्या कहा, ऑल अबाउट, सारी बातें, द इलनेस ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की बीमारी की सारी बातें उन्होंने मंकी को बताया, एंड हाउ दे नीडेड हिज हार्ट, और कैसे उन दोनों को उनका दिल चाहिए था, वो सारी बातें उन्होंने बता दिया, किनको, मंकी को। द मंकी सेट सॉक्ड, मंकी क्या हुआ, बैठा रह गया, सॉक्ड अचंभित होकर बैठा रह गया, वो चौंक पड़ा, चौकन्ना, उसे ही बैठ गया, उन्हें शौक लग गया, वो अचंभित हो गया, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका दोस्त, ही हैड नेवर थाउट, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, ही हैड नेवर थाउट, उन्होंने कभी नहीं सोचा था दैट हिज फ्रेंड वुड डू, उसका दोस्त करेगा सच चीटिंग, ऐसा झूठ, ऐसा चीट, ऐसा धोखा देगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। द मंकी वॉज क्लीवर, चूंकि बंदर क्या था, वॉज क्लीवर, चालाक था, ही डिड क्विक थिंकिंग, उन्होंने जल्दी से सोचा, एंड स्पोक, और बोला, ओहो व्हाई डिड यू नॉट टेल मी ऑल दिस बिफोर, तुमने मुझे इस सब के बारे में, ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। वी स्टार्टेड आउट, जब हमने शुरू किया था, जब हम वहाँ से हम लोग चले थे, तो तुम ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताए थे। हैड आई 100 हर्ट्स, क्या, हैड आई 100 हर्ट्स, हैड आई 100 हर्ट्स, आई वुड हैव गिवन ऑल ऑफ देम टू सेव द लाइफ ऑफ द डियर वाइफ ऑफ माई फ्रेंड, कहता यदि मेरे पास अगर 100 दिल भी होता ना, यदि मेरे पास 100 दिल भी होता, आई वुड हैव गिवन, मैं दे दिया होता, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे, टू सेव द लाइफ, जीवन को बचाने के लिए, किसको, ऑफ द डियर वाइफ, प्रिय पत्नी के जीवन को बचाने के लिए, ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के प्रिय पत्नी के जीवन को बचाने के लिए मैंने सारा का सारा दिल क्या दे देता। अब उसने बोला, बंदर डर से, डर डर तो था ही, डर तो लग गया कि अब वो मरने वाला है, लेकिन बंदर ने दिमाग लगाया और बोला कि अगर मेरे पास 100 दिल भी होता तो मैं अपने दोस्त की बीवी के लिए कुर्बान कर देता। क्या, दोस्त की बीवी के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो बंदर ने ऐसी बातें बोली, जब बंदर ने ऐसी बातें बोला तो क्या हुआ आगे, तो बट सैड थिंग्स, लेकिन कहता है, लेकिन सैड थिंग्स मतलब एक उदास, मतलब ये बातें, उदास वाली बातें ये हैं, क्या है कि इज डैट, यह है कि आई लेफ्ट माई हार्ट बिहाइंड ऑन डैट, मैंने अपना दिल तो पीछे ही छोड़ दिया, उसे मैंने अपना दिल तो पीछे ही पेड़ पे छोड़ दिया, पीछे ही छोड़ दिया अपना दिल, ठीक है भाई, मैंने अपना दिल तो पीछे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ। आई ऑलवेज डू सो बिफोर गोइंग आउट, कहता है कि मैं, आई ऑलवेज डू, मैं हमेशा करता हूँ, सो ऐसा, मैं ऐसा हमेशा करता हूँ, बिफोर के पहले, गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, कैसा करता हूँ कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो अपना दिल पेड़ पे ही छोड़ देता हूँ। किसने कहा था, उस बंदर ने कहा। नाउ अब लेट्स रस बैक टू गेट इट, चलो जल्दी चलते हैं, बोला रस बैक, रस मतलब भागना, जल्दी से चलना, तो चलो जल्दी चलते हैं, टू गेट बैक, बैक टू गेट इट, चलो इसे लाने के लिए जल्दी से पीछे चलते हैं, अदरवाइज आवर लेडी विल डाई, नहीं तो हमारी जो लेडी है, हमारी जो औरत है वो मर जाएगी। कौन मर जाएगी, इफ़ यू डू नॉट रीच हर इन टाइम, अगर हम लोग क्या करें, जल्दी से समय पर नहीं पहुँचेंगे तो क्या हुई, मर जाएगी, समय पर नहीं पहुँचेंगे तो वो मर जाएगी, विथ माई हार्ट, मेरे दिल के लिए। द थिक हेडेड, और क्या हुआ,
मोटे दिमाग, मोटे बुद्धि का, मोटे बुद्धि या थिक मतलब मोटा, मोटे दिमाग क्रोकोडाइल, मोटे दिमाग का जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, बिलीव्ड विश्वास कर लिया, इट इस पर विश्वास कर लिया, एंड रिटर्न और वापस चला गया, विद द मंकी, मंकी के साथ वापस चला गया। ठीक है, एज सुन एज ज्यों ही, एज सुन क्या होता है, ज्यों ही दे रीच्ड, वे सब पहुंचा, वे दोनों पहुंचा कहाँ, द शोर, शोर मतलब किनारा, ज्यों ही किनारे पहुंचा, द मंकी लिफ्ट अप, मंकी क्या हुआ, उछल पड़ा, मंकी उछल गया, वहां से कूद गया, ऊपर चढ़ गया, उछल के ऊपर भाग गया, सिटिंग सेफली, और सुरक्षापूर्वक बैठा ऑन अ ब्रांच, एक ब्रांच पे सुरक्षित बैठा, ही शाउटेड, और वह चिल्लाया, इडियट, अरे वो इडियट, एवर हर्ड, कभी सुना है, एनीवन, किसी को, लिविंग वंस हर्ट बिहाइंड, किसी को अपना दिल कहीं पीछे छोड़े हुए कभी सुने हो, यू आर टू स्टूपिड, तुम बहुत ही बेवकूफ़ स्टूपिड हो, टू अंडरस्टैंड इट, इसे समझने के लिए, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इसे समझ, तुम्हारे लिए समझना बहुत ही बेतुका बातें हैं, मूर्खता बातें, मूर्खता है, तुम मूर्ख हो, तुम इस बातें को नहीं समझ सकते हो, यू मस्ट हैव ब्रेन्स, तुम्हारे पास ब्रेन होना चाहिए, इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माथा में तो ब्रेन होना चाहिए, टू गेट समथिंग आउट ऑफ अनदर, किसी दूसरे से, ऑफ अनदर मतलब दूसरे से, गेट आउट, गेट समथिंग आउट मतलब कुछ चीज़ लेने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। नाउ अब गो टू योर अगली वाइफ, जाओ अपने दुष्ट पत्नी के पास, उस क्रूर पत्नी के पास जाओ, एंड ईट ईच अदर, और जाओ एक दूसरे को खाना बैठ के। ठीक है, इस बात को बोल के द मंकी डिसअपियर्ड, मंकी छुप जाता है, इन द ब्रांचेज, ब्रांचेज में छुप चला जाता है, छुप जाता है, जो नहीं दिखाई पड़ता है, एंड और द क्रोकोडाइल रिटर्न, क्रोकोडाइल वापस होता है, कर्सिंग हिज स्टूपिडिटी, मतलब अपने मुखता पर कर्स करते हुए, बोलते हुए, गाली देते हुए, या बुरा भला कहते हुए क्या करता है, वापस मुड़ जाता है। मॉरल है, आपको नैतिकता से सीख क्या मिली, बोलता है डोंट लूज योर कूल, कहता है अपना कूल, अपना आपा मत खोइए, व्हेन इन ट्रबल, जब आप ट्रबल में होते हैं तो अपना आपा मत खोइए, क्यों, यूज योर हेड, उस समय क्या करना चाहिए, आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपना दिमाग यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको इसका डिफ़िकल्ट वर्ड चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, बस टेलीग्राम पे लिंक पे जाके आप वर्ड्स का हिंदी मीनिंग साथ में PDF ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। चलिए, गुड बाय।